24 दिसंबर 1999 एक ऐसा दिन जब टेरर के खतरे ने एक बार फिर भारत को अंदर से हिलाकर रख दिया। पर इस बार टारगेट बॉर्डर पर नहीं बल्कि एक प्लेन को चुना गया। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है, पर उड़ान भरने के ठीक 40 मिनट बाद उस प्लेन को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISI के 5 आतंकियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। अब इसी पूरी घटना को नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक में दिखाए जाने की बात की जा रही है। पर रिलीज के ठीक कुछ दिन बाद ही इस सीरीज की घोर आलोचना हो रही है और इसके बॉयकॉट की मांग उठ रही है और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की भी भर भर कर आलोचना हो रही है। और आखिर हो भी क्यों ना, जब एक रियलिटी को व्हाइट वॉश कर पेश किया जाएगा तो आलोचना तो होगी। माना कि उन 5 आतंकियों के नाम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर में 2 हिंदू नाम शामिल थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज में प्लेन के अंदर के टेरर के खौफ को ही मिटा दिया जाएगा। उस वक्त की हमारी सरकार को मूर्ख और अधिकारियों को कार्टून की तरह पेश किया जाएगा और पूरी सीरीज में पाकिस्तान और ISI के नामो निशान को ही मिटा दिया जाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं है। उन 5 आतंकियों के नाम प्लेन हाईजैक होने के दूसरे दिन ही भारत ने पता कर लिए थे, पर फिर भी इस पूरी सीरीज में उनके असली नाम को नहीं दिखाया गया था, सिर्फ एंड में ही उनके नाम को शामिल किया गया था। हालांकि फटकार के बाद इस गलती को सुधारा गया है, पर फिर भी इस पूरे सीरीज में जिस तरह से टेररिस्ट को बहुत ही ज्यादा हम्बल, पाकिस्तान और ISI को क्लीन चिट दे दिया गया है, जबकि असल बात यह है कि पाकिस्तान की ISI से मिलकर मसूद अजहर ने ही ये हाईजैकिंग करवाई थी। और इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद भारत ने जिन 3 आतंकवादियों को छोड़ा था उनमें मसूद अजहर के साथ शेख अहमद उमर जई और मुश्ताक शामिल थे, जो कि ये तीनों ही पाकिस्तान के नागरिक हैं। तो आखिर किस बेसिस पर इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया गया? आखिर क्या कारण है कि अनुभव सिन्हा ने ऐसा किया और इस पूरी सीरीज को एक प्रोपेगेंडा की तरह पेश किया? तो इसके पीछे का कारण है कि शायद अनुभव सिन्हा को लगा होगा कि अगर वो टेररिस्ट के नाम रिवील कर देते हैं तो शायद उनसे एक खास वर्ग नाराज हो जाएगा और सीरीज में पाकिस्तान और ISI का नाम ले लेने से पाकिस्तान में बैठे उनके चाहने वाले उनसे नाराज हो जाएंगे। अनुभव सिन्हा जैसे ही लोग द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताते हैं और जब खुद रियलिटी दिखाने की बात आती है तो उसे व्हाइट वॉश कर पेश किया जाता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सीरीज में तो बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है, डायरेक्टर ने कोई भी गलती नहीं की है, तो उन्हें तो ये खुद भी नहीं पता है कि वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं। टेररिस्ट के नाम भोला और शंकर इसलिए रखे गए थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो, और यही काम अनुभव सिन्हा ने भी इस पूरी सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। हमने ऐसा कई बार देखा है जब बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदुइज्म को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, जब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से दिखाया जाता है, फिर वो चाहे PK हो, तांडव हो, काली मूवी हो या फिर लक्ष्मी मूवी हो। और ऐसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जब हिंदुओं की आस्था का सरेआम मजाक बनाया जाता है। एंड आई एम श्योर कि ये गलती से तो बिल्कुल नहीं किया जाता, इसे जानबूझकर किया जाता है सो दैट कि मूवीज कंट्रोवर्सी में आए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स मिल सके और मूवी आसानी से सक्सेसफुल हो जाए। और हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी के साथ अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप भी अग्री करते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।